हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं? आज मैं अपनी क्लिनिक पर वीडियो बना रहा हूँ और मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। पिछली वीडियो मैंने जो हार्ट के ऊपर बनाई थी, जिसमें एनाटॉमी ऑफ हार्ट बताया था पूरा पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाला, और आज मैं स्टार्ट करता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। तो ये जो लेक्चर है मेरा, ये नीट के लिए और 11th क्लास 12th क्लास के लिए, बोर्ड के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए सफिशिएंट रहेगा। चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो या आप जो 12th बोर्ड के हैं, और इवन आप मेडिकल फील्ड से हैं, तभी भी आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप, टैब या जो भी है, देखते हैं। ओके, आई। ओके बच्चों, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू। देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। थोड़ा सा जूम करता हूँ हल्का सा। तो सबसे पहले जो है माउथ हो गया। उसके बाद में ये आपका जो है ईसोफेगस, ठीक, फूड पाइप बोल सकते हैं। फिर इधर आपकी तरफ ये बड़ा बड़ा सा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं लीवर। और फिर नीचे आपका जो है स्टोमक, और ये आपका इंटेस्टाइन होगी एक तरीके से। अब इसको फिर डिटेल में चलते हैं वन बाय वन। ओके, तो पहले हम माउथ से शुरू कर लेते हैं। देखिए ज़रा, तो ये है इसका माउथ, पेशेंट है, ये है इसका माउथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं भैया, मुंह के अंदर क्या होता है, दांतें होती है, टीथ होते हैं, और टंग होती है ना। टंग पर क्या होता है, टेस्ट बड होती हैं यहाँ पर। ये इसमें टंग तो इन्होंने पूरा नहीं दिखाया, लेकिन इसमें जो है मेनली ये आपको येलो येलो कलर का दिख रहा होगा, ये इनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो ये ऊपर दिख रही है बड़ी बड़ी, ये सलाइवरी ग्लैंड जो है, ये आपके कान के नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, इसका नाम है। नाम चाहे तो इसमें देख भी सकते हो आप, इसमें पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अब देखो ये लिख रहा है लेफ्ट पैरोटिड ग्लैंड, और वो वाली हो जाएगी राइट पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि दो तो रहेंगी भैया। सही बात है। अब इसके बाद ये पैरोटिड हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर दो दो ग्लैंड्स दिख रही हैं हमको नीचे। तो जो जी टंग के नीचे होती है, इसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो मैं इस पर दिखा दूँ आपको, जो है देखो, लेफ्ट सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, और इसी तरीके से इस तरफ आ जाएगा राइट सबलिंगुअल ग्लैंड। और इसके बाद ये जो है, ये है सब मैंडिबुलर। ठीक है, क्योंकि देखो, अब सोचो दिमाग से कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंडिबल होगा, मैंडिबल के नीचे वाली मैंडिबुलर हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। देखो ये रहा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये हमारे पास में अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो ऐसे बन सकता है। कैसे बन सकता है क्वेश्चन, देखो, ये आपका जो है, क्या कहते हैं, हाँ, सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी होती हैं, तीन हो गई। कौन कौन सी हो गई, भाई, पैरोटिड हो गई, सबलिंगुअल हो गई, मैंडिबुलर हो गई। ठीक है, तो टोटल नंबर कितनी होगी ग्लैंड्स की, तीन इधर तीन इधर, तो कितनी, 6, मतलब 3 पेयर। तो देर आर 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ। ओके, और बाकी और छोटी मोटी ग्लैंड्स हो सकती हैं, जैसे कि ये दिखा रखा है इन्होंने। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड वो होती है जिसमें एक डक्ट होती है, डक्ट के जरिए वो अपना जो भी एंजाइम्स वगैरह है वो माउथ के अंदर डालेगा। इनमें डक्ट नहीं दिख रही है जी। तो चलो आपको देखते हैं क्या है ये चीज़। ये है लेफ्ट मोलर ग्लैंड। ठीक है, लेफ्ट मोलर और राइट मोलर। मोलर ग्लैंड कह लो, क्योंकि आपका जो मोलर एक टीथ होता है उसके बेस पे, और इसको बोल रहे हैं पैलेटाइन ग्लैंड। ठीक है, लेफ्ट पैलेटाइन ग्लैंड और राइट पैलेटाइन ग्लैंड। तो पैलेटाइन ग्लैंड नाम पड़ा है पैलेट से। पैलेट क्या होता है, पर हमारा जो ये जो माउथ होता है, इस माउथ का जो अपरी हिस्सा होता है, अपर हिस्सा, अपर पार्ट, तो उसको बोलते हैं पैलेट। ठीक है, ज़रा देखते हैं, ये ओरल कैविटी होगी, इसको मैं फेड कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको भी फेड कर देता हूँ। ओके, अब देखो ज़रा, है ना। तो अब यहाँ से ये सब चीज़ फिट कर दी। अब आपको शायद दिख पा रहा हो, हाँ, अब ये दिख रही है टंग। ओके, तो ये टंग है।
टंग के ऊपर ये पैलेट्स होता है, पैलेट्स का होगा पैलेटाइन ग्लैंड, ठीक है, और ये मोलर ग्लैंड्स थी, ओके। और इधर की तरफ जो हमारा पैरोटिड, और नीचे की तरफ क्या है आपका जो सब लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड का मतलब होता है टंग, तो लिंगुअल जीभ के नीचे वाली सब लिंगुअल, और उसके बाद ये होगी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो जितनी भी ग्लैंड से क्या करेंगे, अपना सिक्रेशन डालेंगे माउथ के अंदर। अब इसका काम क्या है, काम ये है कि जब हम खाएंगे खाना, ठीक है, जैसे हमने लिया कोई फूड पार्टिकल यहाँ से, तो फूड पार्टिकल लेने के बाद में वो खाना जाएगा टंग के पास में, और हमारे दांत उस रोटी को खाने को चबाएंगे, तो उस खाने के साथ में ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये अपना सलाइवा इसके अंदर सिक्रेट करेंगी, और उस सलाइवा में क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, और वो एंजाइम्स डाइजेशन करेंगे किसका, माउथ के अंदर किस चीज़ का डाइजेशन होता है, माउथ के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ओके। तो इसीलिए ये जो एंजाइम्स इनका आता है उसे बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। हालांकि इसमें ये एंजाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं फिलहाल, फिजियोलॉजी में आएगा, लेकिन मैं बता दूं तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है वो यहाँ से निकल कर आएगा इनमें से, उसको दूसरा नाम होता है टाइलिन। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है वो मेनली हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वहाँ से सिक्रेट होता है, ठीक है ना। और काम क्या है उसका, उसका काम है हमारा जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मैं मोटा मोटा आपको ऐसे बता दूँ, आप समझना चाहो तो देखो यहीं से बता देता हूँ मैं कि हमारे पास क्या तीन चीज़ होती हैं, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक फैट होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ होता है माउथ के अंदर, ओके। कुछ पार्ट नीचे होएगा इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, कुछ पार्ट, लेकिन लगभग 80 से 90% जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा माउथ के अंदर डाइजेशन हो जाता है, बाकी और नीचे भी 10-5% हो जाएगा। इसके बाद जब हमारा जो ये नीचे चलते हैं आगे, ये आपका जो एरिया है स्टोमक, ठीक है। तो स्टोमक जो होता है वो क्या करता है, स्टोमक हो गया और पैंक्रियाज हो गया ये, और लीवर होगा। तो स्टोमक और पैंक्रियाज मेनली क्या करता है, ये आपका जो है प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। देखो डाइजेशन तो सारे होते हैं, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इधर प्रोटीन की है, ठीक है। और फिर लास्ट में आके इंटेस्टाइन होती हैं, ये आपका क्या करेगा, फैट का डाइजेशन यहाँ दिखा देंगे, ठीक है ना। मेजर पार्ट कार्बोहाइड्रेट भी होता है वैसे तो, लेकिन मेजर पार्ट फैट का। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, बस सीधी सी बात है। तो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा क्या, लीवर, ठीक है, लीवर। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो ये जो हमारा जो बक्कल कैविटी, एक वर्ड आता है बक्कल कैविटी, ये जो हमारा जो पूरा माउथ की जो कैविटी होती है उसे बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम ज़रा पीछे चलते हैं ऐसे साइड से, ये देखिए, एक सेकंड, हाँ ये दिखाते हैं आपको। ये मैं माउथ को बैक साइड से देख रहा हूँ, तो इसको ये जो हिस्सा होता है ये वाला, ठीक, इसे बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। एक्चुअली नाक की तरफ से जो आता है उसे नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, है ना, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ठीक। तो फेरिंग्स जो होता है ये पीछे वाला हिस्सा होता है इसका। अब हमारे पास यहाँ पर खाना गया है, यहाँ से जो भी पार्टिकल होते हैं फूड पार्टिकल वो अंदर जाएंगे, अंदर जाकर आपका जो है यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, ये हाँ ये जो चीज़ देखो, इसको मैं अगर हटा देता हूँ, ये वाला जो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ ये जो आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ये वाली, इसे बोलते हैं उगला, है ना। उगला का काम क्या होता है, उगला काम होता है ये, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते टाइम पे ये क्या करेगा, ये ऊपर से जो हमारी नाक है, तो नेजोफेरिंग्स वाला जो रास्ता है ये आपकी नाक है वाली, ठीक है ना, ये वाली, हाँ। तो नेजोफेरिंग्स वाला जो रास्ता है उस रास्ते को ये ब्लॉक करेगा, ठीक है, जब हम खाना खाएंगे, ताकि हमारे खाने का जो कोई पार्टिकल नाक में ना चला जाए। ये कैसे कह सकते हैं, कुदरत ने, भगवान ने बड़ी स्पेशल चीज़ बनाई है। क्यों, आप ये सोचो कि आप खाना खा रहे हो और खाना नाक में नहीं जाएगा, तो कहने का सेंस क्या है कि अगर हम आदमी को उल्टा लटका दें, ठीक है, और तब खाना खिलाएंगे, तो उसमें इसका बड़ा रोल है, क्योंकि वो खाना का पार्टिकल नहीं इधर ही जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, ताकि वो नाक में ना जाए। तो ये एक नेचुरली बना हुआ है हमारे पास में, ठीक है, डिफेंसिव मैकेनिज्म कह लो एक तरीके से,
चलिए खैर कोई नहीं। तो ये आपको मैंने टंग बता दिया है, और बाकी जो है आगे चलते हैं। टीथ वाला तो खैर फिर बाद में देखते हैं, पहले और मेन चीज़ देख लेता हूँ मैं। अच्छा, इसमें जो है, हाँ, जब ये फूड पार्ट पाइप के अंदर जब हम जाएंगे, हम यहाँ पर ये जो हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स लैरिंग्स। तो लैरिंग्स वाला जो हिस्सा है उसको हम कवर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो खाने का पार्टिकल यहाँ से आ जाता है। एक्चुअली लैरिंग्स में यहाँ पर एक एपिग्लोटिस होता है जो इसको जो है कवर करता है लैरिंग्स को, ताकि जो खाने का पार्टिकल जो है उसमें ना जाए लंग्स के अंदर, ठीक है। तो देखो दो डिफेंसिव हो गई, एक ही होगा ओवुला, एक होगा एपिग्लोटिस, जो ग्लोटिस के अंदर ना जाए, ठीक है। एपिग्लोटिस बोल देते हैं उसको। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये आपका जो है ये वाला जो हिस्सा है फूड पाइप का है, अपर, और एक सेकेंड, हाँ, ये अपर पार्ट हो गया। और यहाँ पर जो है देखिए फूड पाइप चल रहा है आपका, हाँ, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। तो खाने का जो पार्टिकल्स है वो आपके जो यहाँ से आए, और ये इसे बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। अब ईसोफेगस को जब हम आगे देखेंगे, तो अब यहाँ पर तो ये बैक साइड में जा रहा है, तो मैं इसे बैक करके दिखाता हूँ आपको, ज़रा ध्यान से देखना ये चीज़, ठीक है। आप देखते हैं ये ऊपर से ईसोफेगस आ रही है, और ये से बोलते हैं स्टोमक, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टोमक। स्टोमक के बाद फिर आगे चलते हैं हम, ये वाला हिस्सा, ये स्टोमक से जो ये ऐसे जा रहा है ऐसा करके, ठीक है, इसे बोल रहे हैं हम डुडिनम। क्या बोलते हैं इसको? डुडिनम। सी शेप का रहता है डुडिनम, है नहीं, ये यहाँ तक का। तो स्टोमक और डुडिनम, डुडिनम के बाद फिर आगे जाके इलियम, है ना, इलियम हो गया। पहले तो ये वाला जो हिस्सा है इसे जेजुनम बोलते हैं, फिर इलियम आ जाता है ये वाला हिस्सा, ये जो, ठीक है। और इलियम के बाद फिर आता है कोलोन, है ना, ये लार्ज कोलोन बोल दो। कोलोन वर्ड जो आ रहा है वो बड़ी आंत के लिए आ रहा है, ठीक है। इसे हिंदी में बड़ी आंत बोल सकते हैं। थोड़ा सा और दिखा दो नीचे, देखो जरा, ऐसा करके देख सकते हैं। ये ईसोफेगस से आया आपका जो स्टोमक के अंदर, स्टोमक से डुडिनम में, डुडिनम से आपका जो यहाँ पर डुडिनम, जेजुनम, एक वर्ड आता है जेजुनम। जेजुनम के बाद फिर ये जो है इसमें एंटर कर गया, कहाँ एंटर कर गया जेजुनम के बाद में? ये इलियम। इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन, इस वाले को। और ये वाला जो हिस्सा इसे बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या है? कोलोन, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ आपको। और यहाँ पर देखो ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला छोटा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा अपेंडिक्स, ओके, ठीक। और तो अब ये जो हमारा जो कोलोन है, इनके भी पार्ट होते हैं कोलोन के। जो कोलोन ऊपर की तरफ को जा रहा है, ऐसे समझ लो, ये जो इंटेस्टाइन है सारी जाके इसमें मिलती हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगी? ये यहाँ मिलेंगी। ये देखो ये जा रहा, ये वाला, ठीक है, ये हिस्सा। तो ये हिस्सा क्या है? ये हमारा जो इंटेस्टाइन का आया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, और वो इंटेस्टाइन आके जो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में मर्ज होगी, यहाँ पर इसमें एंटर करगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन से फिर आपका जो आ गया। तो अब इसको हम आगे की तरफ से जब देखते हैं फ्रंट साइड से, तो यहीं पर क्या होता है, जहाँ पर ये मिलती है वहीं पर आपका थोड़ा सा नीचे को ये होता है, क्या होता है? अपेंडिक्स, ओके, ठीक है। तो अपेंडिक्स के बाद फिर ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा, अब देखो जरा ध्यान से, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ठीक है। और असेंडिंग कोलोन, और ये जो आ रहा है ये वाला, इधर वाला, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। मतलब कोलोन के 3 पार्ट होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। जो ऐसे रहता है उसे ट्रांसवर्स, जो ऐसे रहता है वो असेंडिंग, और जो डाउनवर्ड रहता है उसे वो बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, ओके। तो इनके कोलोन के नाम हो गए। और फिर लास्ट में जो आता है कोलोन से आगे जब जाते हैं हम, थोड़ी, एक सेकेंड, हाँ, जब हम लास्ट में जब जाते हैं, थोड़ा सा बैक साइड से दिखा देता हूँ मैं, हाँ। तो यहाँ देखो, हाँ, ये वाला, तो
जो डिसेंडिंग कोलोन है वो आगे जाके एंटर करता है किसमें, रेक्टम, ठीक है, रेक्टम बोलते हैं इस वर्ड को, ठीक है। और रेक्टम के बाद फिर एनस, ओके। और इसके बाद में मेन चीज़ बताते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये तो होगा, इसमें दो चीज़ मिस हो गई, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है इसे बोलते हैं लीवर, ठीक है। लीवर के बाद ये नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये वाला, इसे बोलते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है, गाल ब्लैडर, ओके। तो गाल ब्लैडर इसको बोल दिया हमने। तो देखो ऐसे देख लो, स्टोमक, स्टोमक के बाद डूडिनम, डूडिनम पीछे दिखा देते हैं, ये रहा। तो गाल ब्लैडर जो है, गाल ब्लैडर से और लीवर से एक डक्ट आती है, सीबीडी बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोल दो एक तरीके से। तो ये डक्ट आके जाके इसमें क्या कहते हैं, डूडिनम में आपका एंटर करती है, ठीक है। और डूडिनम के बगल में ही है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज भी अपनी ग्लैंड्स इसी में मतलब डालती है, उसे बोलते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। वो इसमें दिख नहीं रही है, जूम करेंगे तो शायद कहीं को दिख जाए, है ना। ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर जो मिसिंग है इसमें, ठीक है। और जूम करूँगा, देखो शायद इस तरीके से दिख जाए। इसको अगर मैं फेड करता हूँ तो देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। पेंक्रियाटिक डक्ट पीछे जा रही है, इसके डूडिनम के पीछे जा रही है। अभी ये पेंक्रियाज हो गया, इसमें इसका नाम नहीं आ रहा, हाँ देखो पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, आ तो रहा, ओके। तो ये होगी पेंक्रियाटिक डक्ट। और एक सेकंड, कई बार ज़्यादा जूम हो जाता है, तो एक सेकंड जूम आउट करूँ पहले, मैं घूम गया, ओके, ठीक है, हाँ जी आ जाओ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पेंक्रियाज अपनी डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट, और ये जो गाल ब्लैडर है और ये लीवर है, इन दोनों की जो डक्ट है वो आकर यहाँ पे मिलती है। ये गाल ब्लैडर की डक्ट को थोड़ा सा और अगर जूम इन करें, देखें, ये देखो आ रहा, एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आया इसका बढ़िया वाला विजन, ये बात, ठीक है। तो ये देखो, ये वाली जो है ये है बाइल डक्ट, जो कि आपका जो है ये, तो ये जो बनाती है इसे बोलते हैं, ये हिपैटिक डक्ट हो गई। तो इसे बोलते हैं, नीचे जो जाएंगे हम इस वाले को, है ना, इसे बोलते हैं सीबीडी। देख लो, चलो देखते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन बाइल डक्ट हो गई। और इसको बोल दिया सिस्टिक डक्ट या बाइल डक्ट बोल सकते हो। सिस्टिक वर्ड जो होता है बाइल से आता है, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो है ये है राइट हिपैटिक डक्ट, और इधर वाली लेफ्ट हिपैटिक डक्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक। हिपैटिक डक्ट, डक्ट वर्ड का मतलब होता है ट्यूब कह लो एक तरीके से, है ना। तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और ये आपका जो है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है, बाइल डक्ट, ओके। और यहाँ से फिर ये सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, ओके। ये हो गया। ये ऊपर लीवर का है, जो लीवर जो वैसा करके दिखा रखा। थोड़ा सा मैं इसको जूम, एक सेकेंड जूम आउट कर दो थोड़ा सा, ओके। ये लीवर का जो है एरिया दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये पूरा मैंने बता दिया। और इसके बाद इसमें जो है देखो, ये वाला पार्ट है जिजुनम, मैं बता रहा था पहले भी, है ना, ठीक है, जिजुनम। अब थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है ना। एक चीज़ इसमें मिस कर रही है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्या कि देखो ऐसा है, ये जो है इलियम या ये जो पूरा, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर जुजिनम से लेकर डुडिनम के आगे का सारा हिस्सा, है ना। मतलब क्या है कि ये जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला डुडिनम से आगे का सारा हिस्सा, ये जो है ये पूरा इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पियर्स होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जब देखेंगे साइज के हिसाब से, तो ये जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो लेंथ होती है पूरे की, अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है
वो लगभग आती है 20 से 22 फुट, मतलब सर हाँ 7 मीटर के आसपास में इसकी जो है लेंथ आती है, वहाँ से लेकर डुडिनम से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर, एक सेकंड, यहाँ से लेकर ये पूरी पूरी जो है। और आपका ये जो आता है लार्ज इंटेस्टाइन, एडल्ट की बात कर रहे हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन में ये लगभग 1.5 मीटर के आसपास में ना, 1.5 मीटर के आसपास आपका इसका जो है लेंथ होता है। अब सोचने वाली बात है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की है और स्मॉल इंटेस्टाइन है 22 फीट की लगभग अप्रोक्सीमेट, है ना। तो फिर नाम कैसे पड़ गए स्मॉल और लार्ज? एक्चुअली क्या होता है, ये जो है असेंडिंग कोलोन, इन्होंने कोलोन बोल रखा है, कोई बात नहीं है ना। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायामीटर लार्ज है, ठीक है, इसका डायामीटर क्या है, बड़ा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है वो है छोटा, ठीक है, ये डायमीटर छोटा है और ये वाला डायमीटर क्या है, बड़ा। इसीलिए इसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देते हैं, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं, ओके। और जहाँ तक डायमीटर की बात है तो इसका डायमीटर लगभग जो है, ये समझ लो ये आपका जो है 3 इंच के आसपास में ये बैठ सकता है, ठीक है। और इसका जो बैठेगा आपका लगभग 1 से 1.5 इंच के आसपास में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डायमीटर बड़ा है, जिसकी वजह से मतलब 2.5 से 3 मान लो इसको ना, तो जिसकी वजह से आपका जो ये लार्ज बोल दिया और इसको स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया, ओके। तो ये था इनका जो है इंटेस्टाइन के बारे में सब बता दिया मैंने। तो अब मैंने आज एनाटोमिकली बात करी है, ओके। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो है थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल बात करेंगे, अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है। आज इसके जो काम हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।